हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बॉय में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 पैक्ड विद द सन का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो आइए इसे पढ़ते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक बर्ड और उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज एक फॉरेस्ट में रहते थे। They had a nest in a tall, shady tree and there the mother bird took care of their little ones, day and night. So, उन लोगों का नेस्ट एक टॉल और शेडी ट्री यानी कह सकते हैं घने पत्तियों वाले ट्री पर उनका नेस्ट था और उनकी माँ अपने बच्चों का दिन और रात बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. और फिर एक दिन उस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया। उस टाइम पर बिजली गिर रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान चल रहा था और तेज हवा चलने की वजह से कई ट्री टूटकर नीचे गिर गए। The tall tree in which the bird lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और फिर उस टाइम पर जो थंडर स्टॉर्म था, बिग स्टॉर्म था, उस टाइम पर उनका जो पेड़ था वो भी उस थंडर की वजह से तेज हवाएं चल रही थी, इस वजह से उनका पेड़ भी नीचे गिर पड़ा और एक हैवी और बड़ी ब्रांच ने उनके नेस्ट को हिट किया और उसी टाइम पर मदर बर्ड मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और fortunately जो दो बच्चे थे उनको तेज हवाओं ने उड़ा ले, मतलब कह सकते हैं कि तेज हवाओं की वजह से दोनों के दोनों बच्चे हवा में उड़कर फॉरेस्ट की दूसरी साइड चले गए। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. और उनमें से एक जो बेबी बर्ड था, वो एक केव के पास आकर गिरा जहां पर एक गैंग ऑफ रॉबर्स थी। कई सारे रॉबर्स लोग उस केव में रहते थे। The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. और जो दूसरी बेबी बर्ड थी वो एक आश्रम, ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरा जो कि उस केव से थोड़ी ही दूर पर था। आगे पढ़ते हैं। Days passed and the baby birds become big birds. और फिर कई दिन बीत गए और जो बेबी बर्ड्स थे दोनों के दोनों वो बड़े हो गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. और फिर एक दिन जो उस कंट्री का किंग था वो उस फॉरेस्ट में आया हंटिंग के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it. फिर उस किंग ने एक डियर को देखा और फिर उस डियर को हंट करने के लिए वो उसके पीछे चल पड़ा। It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. और फिर जो डियर था वो फॉरेस्ट में बहुत अंदर तक जाता गया और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली किंग ने अपना रास्ता, मतलब कह सकता है किंग अपना रास्ता भूल गया, यानी कि जहां से वो आया था वो लॉस्ट हो गया, जंगल में खो गया। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और फिर उसने बहुत टाइम बिताया उस फॉरेस्ट की दूसरी साइड पर, यानी कि वो खो गया था तो अपना रास्ता ढूंढ रहा था। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. और फिर जो किंग था वो बहुत ज्यादा थक गया था तो वो अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि केव के पास था। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick,
hurry up, there's someone under tree. Come and take his jewels and his horse. और फिर सडनली किंग को एक आवाज सुनाई दी, जल्दी आओ, जल्दी, यहां पर कोई है पेड़ के नीचे बैठा, उसके ज्वेलरीज और हॉर्स को चुरा लेते हैं. Hurry or else he will slip away. The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. So, जैसा कि किंग थक गया था तो वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठा जो कि एक केव के पास था. तो वहां पर उस किंग को एक आवाज सुनाई दी. तो वो आवाज ये थी कि कोई था जो कि बोल रहा था कि जल्दी करो, जल्दी आओ, यहाँ पर कोई पेड़ के नीचे बैठा है, उसकी ज्वेलरीज और घोड़े को चुरा लेते हैं. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे. जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा. तो ये आवाज सुनकर जो किंग था वो हैरान हो गया. वो सोच रहा था वहां पर कौन है. और फिर उस किंग ने ऊपर देखा तो उसे एक बिग ब्राउन बर्ड देखी जो कि उसी पेड़ पर थी जिस पेड़ के नीचे वो किंग बैठा था. और फिर तभी उस किंग को जिस केव के पास वो बैठा था उस केव में से आवाजें आने लगी. तो किंग ने उसको लगा, देखो, जैसा कि वो बर्ड था उसने बोला कि जल्दी आओ, इसको लूट लेते हैं, इस किंग को. तो किंग ने जल्दी से अपने हॉर्स पर बैठकर उस जगह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग गया. और फिर जब किंग वहां से भाग गया अपने घोड़े के जरिए, तो फिर वो बहुत दूर तक भागता गया. उसके बाद उसे एक आश्रम दिखा, एक ऋषि का आश्रम. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड. और फिर जो किंग था उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और फिर उसी पेड़ की छांव में नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." और फिर जो किंग था वो उस पेड़ के नीचे बैठा था. और फिर तभी किंग को वहां पर एक जेंटल वॉइस सुनाई देती है और वो अनाउंस कर रहे होती है कि वेलकम टू द आश्रम, आपका स्वागत है आश्रम में, सर. आप अंदर जाइए और रेस्ट करिए. जो ऋषि हैं वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे. वहां पर थोड़ा सा ठंडा पानी है पॉट में, आप उसको ले सकते हैं और अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए. आप वहां पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. जो किंग था उसने फिर ऊपर देखा तो उसे एक बिग ब्राउन बर्ड दिखी जो कि पेड़ पर थी. फिर तभी किंग हैरान हो गया. वो अपने आप से ही बोलने लगा लाउडली कि ये तो वही बर्ड है जिस बर्ड को मैंने उस केव के आउटसाइड देखा था, वहां केव के पास देखा था जहां पर मैं पहले बैठा था. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. और फिर जो किंग तेज से बोलता है कि ये तो वही बर्ड है जिस बर्ड को मैंने केव के आउटसाइड देखा था. तो जो वो बर्ड होती है वो आंसर करती है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं सर, वो मेरा भाई है. उसने दोस्ती कर ली है कुछ रॉबर्स के साथ, तो अब वो उन्हीं की तरह बातें करता है और वो मेरे से भी अब बात नहीं करता है. और फिर उसी टाइम पर ऋषि उस आश्रम में आ जाते हैं. "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." और फिर वहां पर आश्रम में जब ऋषि आ जाते हैं तो वो किंग से कहते हैं, "महाराज, आपका स्वागत है. आप अंदर जाकर रेस्ट कर सकते हैं. आप बहुत थके दिख रहे हैं. हम दोनों फूड को शेयर कर सकते हैं, ठीक है."
आगे पढ़ते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड so differently enough, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. फिर जो किंग था तो वहां पर ऋषि को उसने वो जो दो बर्ड्स थी जिनसे किंग मिला, उन दो बर्ड्स की स्टोरी ऋषि को बताई कि मैं वहां पर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ. और दोनों और किंग ने ये भी बताया कि दोनों की दोनों बर्ड्स एक ही तरह दिखती थी, लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो बहुत अलग था. फिर आगे पढ़ते हैं अब. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. तो आगे ऋषि कहते हैं ऋषि स्माइल करके कहते हैं कि कोई भी पर्सन जिस कंपनी में, यानी कि कह सकते हैं जिस जगह पर जिन लोगों के साथ रहता है वो उन्हीं की जैसे बातचीत करता है और काम करता है. दैट बर्ड हैज ऑलवेज heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. तो जो वो बर्ड थी जो कि केव के पास में थी, वो रॉबर्स की बात सुना करती थी. तो इस वजह से वो उन्हीं रॉबर्स की तरह बन गया है वो बर्ड, और उन्हीं की तरह वो लोगों को रॉब करना, इन टाइप की बातें करता है. दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही ऑलवेज हर्ड. और अब जो आश्रम में जो ये बर्ड है उसने भी वही रिपीट किया जो उसने सुना, यानी कि उसने ऋषि की अच्छी अच्छी बातें वो सब सुनी है, तो वो अच्छे से बात कर रहा था. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you about this place and these birds. तो आगे ऋषि कहते हैं आप अंदर चलिए, रेस्ट करिए, मैं आपको इस जगह और इन बर्ड्स के बारे में सब कुछ बताता हूँ. तो गाइज ये था हमारे इंग्लिश का पैक्ड विद द सन का चैप्टर 1, द टेल ऑफ टू बर्ड्स. तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे. सो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो थैंक यू, बाय बाय.